है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर नीचे की साइड से हम लोग देखेंगे तो बड़ा संख्या देखिए 27 है, फिर 38 है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 4 7 से ए 27 कैसे लिख रहा है, 2 5 8 से ए 38 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा 3 6 9 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 1 4 7 से 27 लाना है। क्या करेंगे, इन्हीं तीनों संख्या को, ताकि हमारा 27 बन जाए। देखिए अगर दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या करते हैं, दूसरा संख्या हमारा 4 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 7 है, 4 गुना 7 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे, माइनस पहला संख्या, तो पहला संख्या आपका 1 दिया गया है। 28 माइनस 1 करेंगे तो आपका 27 बन जाएगा। 27 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या, तो दूसरा संख्या आपका 5 है, 5 गुना तीसरा संख्या आपका 8 है, 5 गुना 8 करेंगे तो हमारे 40 हो जाएंगे, माइनस पहला संख्या, तो पहला संख्या आपका 2 दिया गया है। 40 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 38 हो जाएंगे। देखिए 38 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। पहले दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे। दूसरा संख्या आपका 6 दिया गया है, गुना तीसरा संख्या आपका 9 है। 6 गुना 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 गुना 9 हमारे 54 होते हैं, माइनस पहला संख्या, तो पहला संख्या आपका 3 दिया गया है। 54 माइनस 3 करेंगे तो आपका 51 हो जाएगा। 51 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 51 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारा 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 13 है, 13 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 29 लिखा हुआ है, 29 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 61 है, 61 के बाद देखेंगे तो 125 है, 125 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 5 से 13 कैसे लिख रहे हैं, तो इसमें आपका +8 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे 13 से 29 लिखा हुआ है, इसमें आपका +16 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे 29 से 61 है, इसमें आपका +32 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 61 से 125 है, इसमें आपका +64 का अंतर हो जाएगा। अंतर को देखेंगे, देखिए +8 +16 +32 +64, यानी कि 2 से गुना कर दिया गया है। जब 8 गुना 2 हम लोग करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। 16 गुना 2 करेंगे, देखिए 16 गुना 2 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे। 32 गुना 2 करेंगे
तो हमारे 64 हो जाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे गुना 2 कर देंगे। जब 64 गुना 2 करेंगे तो हमारे 128 हो जाएंगे, यानी कि अगले अंतर हमारे प्लस 128 के हो जाएंगे। जब हम लोग 125 प्लस 128 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 125 प्लस 128 हमारे 253 होते हैं। 253 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 253 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। पहले देखिए आपका BCD लिखा हुआ है, BCD को हम लोग ले लेंगे, हमारा BCD है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा EFG लिखा हुआ है, EFG लिखा हुआ है, EFG। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा IJK लिखा हुआ है, IJK। IJ के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा NOP लिखा हुआ है, NOP के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा TUV लिखा हुआ है। किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो B से आपका E लिखा हुआ है। सिंगल अक्षर को देखेंगे तो B से E है, इसमें आपका +3 है। आगे देखेंगे C से F है, +3 हो जाएगा। D से G है, +3 है। इससे आगे देखेंगे तो E से आपका I है, E से आपका क्या लिखा हुआ है, ई से आपका आई है, इसमें आपका +4 हो जाएगा। आगे देखेंगे F से J है, +4 है। G से आपका K लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +4 हो जाएगा। इससे आगे देखेंगे तो I से N है, इसमें आपका +5 हो जाएगा। J से O है, +5 हो जाएगा। K से P है, इसमें भी आपका +5 हो जाएगा। इससे आगे देखेंगे तो N से T है, इसमें आपका +6 हो जाएगा। O से U है, इसमें भी आपके +6 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो P से V है, इसमें भी आपके +6 हो जाएंगे। देखिए +3 +3 +3, तो अगले आपके +4 +4 +4 है। उससे अगले आपके +5 +5 +5 है। इससे अगले देखिएगा तो +6 +6 +6 है। तो अब हमारे दोस्तों +7 +7 +7 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग T +7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, T आपके 20वें नंबर पर आते हैं। 20 + 7 करेंगे तो 27 और 27वें नंबर पर 26 के बाद हमारे फिर से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 27वें नंबर पर हमारे ए आ जाएंगे। इससे आगे हम लोग देखेंगे तो आपका U है, U प्लस हम लोग जब 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, U आपके जो है वो 21वें नंबर पर आते हैं। 21 + 7 करेंगे तो 28 और 28वें नंबर पर जब ABCD के Z के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारे A उसके बाद B आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे B हो जाएंगे। उसके बाद देखिए V है, इसमें भी +7 करेंगे, V + 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, V आपके 23वें नंबर पर आते हैं। 23 + 7 करेंगे तो 30 और 26वें के बाद हम लोग फिर से ABCD को गिनते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे C हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में आपका ABC लिखा हुआ है, ABC आपके ऑप्शन नंबर D में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे ABC भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोल रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 85 का संबंध 85 का संबंध 42 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 139 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 85 से 42 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हमारे 139 से कौन सा संख्या बनेंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भेजे जाएंगे। देखिए 85 से हमें 42 लाना है। हम लोग 85 को क्या करेंगे ताकि हमारा 42 बन जाए, पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर 85 माइनस हम लोग 1 कर देते हैं, 85 माइनस 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 84, और 84 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 42 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करके देखेंगे। देखिए संख्या हमारा 139 है। 139 माइनस 1 करेंगे, पहले 139 माइनस 1 करेंगे तो आपका 138 हो जाएगा। 138 भागा 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे,
138 भागा 2 हमारे 69 हो जाएंगे। 69 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 69 रह जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है, जिस प्रकार से दोस्तों आई जे के का संबंध आर क्यू पी के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है टी यू भी का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत ही आसान भी प्रश्न है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो ये प्रश्न को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से आई जी के का संबंध आर क्यू पी के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है टी यू भी का संबंध कौन सा अक्षर से होगा। ध्यान से देखिएगा, तो आई का विपरीत अक्षर आपका आर होता है, उसी प्रकार से जे का विपरीत अक्षर आपका क्यू होता है, के का विपरीत अक्षर आपका पी होता है। उसी प्रकार से सेम हम लोग देखेंगे तो हमारा टी का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा? टी का विपरीत अक्षर हमारा जी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग तो हमारा यू है, यू का विपरीत अक्षर हमारा एफ हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा भी है, भी का विपरीत अक्षर हमारा ई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जी एफ ई लिखा हुआ है? जी एफ ई हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। अगर आप लोग को विपरीत अक्षर याद ना हो तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि दोनों संख्या का योग 27 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर टी है तो टी आपके 20वें नंबर पर आते हैं, और इधर देखिए जी है तो जी आपका 7वां नंबर पर आते हैं। दोनों को आपस में जोड़िएगा, 20 + 7 कीजिएगा तो 27। जैसे कि हमें ए का विपरीत निकालना है तो ए हमारे 26 में, ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं। ए में हम लोग कितना जोड़ेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए? तो ए में हम लोग 26 को जोड़ेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। यानी कि ए का विपरीत अक्षर हमारा 26वें पे कौन सा अक्षर आता है? जेड आता है, यानी कि ए का विपरीत हमारा जेड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी आप लोग विपरीत अक्षर निकाल सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में आपका ताप है, ऑप्शन बी में प्रकाश है, ऑप्शन सी में आपका बल्ब है, ऑप्शन डी में आपका विद्युत है। देखिएगा प्रकाश, बल्ब, विद्युत आपके एक प्रकार के हैं, लेकिन ताप आपका सबसे अलग हो जाएगा। यानी कि हमारे यही विषम शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पौधे, पशु, हिरन। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पौधे, पशु और हिरन का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बन जाएगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा पौधे है, पशु है, हिरन है। देखिए पशु के अंदर ही हमारे हिरन होते हैं और पौधे हमारे ये दोनों से अलग है। यानी कि पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे और पशु के अंदर ही हमारे हिरन आते हैं, तो पशु के अंदर हम लोग हिरन को रख देंगे। और पौधे हमारे ये दोनों से अलग है, तो ये दोनों से अलग हम लोग पौधे को कर देंगे। यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में RAM को 160 तथा SUN को 270 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BUS को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। RAM से 160 कैसे लिख रहा है, सन से 270 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि बस से कौन सा संख्या बनेगा। पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग राम को क्या करेंगे ताकि हमारा 160 बन जाए। देखिए राम हमारे RAM से मिलकर बनते हैं।
अगर राम के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो R है पहले आपका, R आपके 18वें नंबर पर आ जाएंगे। उसके बाद आपका A है, A आपके पहले नंबर पर आते हैं। उसके बाद आपका M है, M आपके 13वें नंबर पर आते हैं। सभी को अगर आपस में जोड़ेंगे 18 + 1 करेंगे तो 19, 19 प्लस हम लोग 19 + 13 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 160 लिखा हुआ है। 32 से हम लोग 160 कैसे ला सकते हैं? 32 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 160 बन जाए। तो अगर दोस्तों हम लोग इसमें गुना 5 कर देते हैं, 32 गुना 5 करेंगे तो हमारे 160 हो जाएंगे। वही से हम लोग SUN सन के साथ करेंगे। SUN है, SUN के भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिख लेंगे। तो S आपके 19वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद आपके U है 21वें नंबर पर आ जाएंगे। उसके बाद आपका N है 14वें नंबर पर आते हैं। सभी को इसमें देखिए आपस में जोड़कर 5 से गुना कर दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। 19 + 21 आपका 40 हो जाएगा। 40 + 14 आपका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 54 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 270 हो जाएंगे। देखिए 270 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग बस के साथ करेंगे, BUS के साथ करेंगे। देखिए पहले B है, उसके बाद U है, उसके बाद S है। इसके भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़कर गुना 5 कर देंगे। देखिए B आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा, U आपके 21वें नंबर पर आते हैं, S आपके 19वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 2 + 21 करेंगे तो आपका 23, 23 + 19 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। 42 गुना 5 हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हासिल, 1 5 20 और 21 210 हो जाएंगे। 210 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों राम को 160 लिखा जाता है, सन को 270 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारे बस को 210 लिखे जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर A जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको डेली लाइव क्लास कराया जाता है SSC टोटल लाइव क्लास पर, तो उस चैनल से भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। आपका यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से सिपाही का संबंध बंदूक के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहे रसोइया का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये सिपाही से बंदूक कैसे लिख रहा है, सिपाही से बंदूक कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा रसोइया से कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए सिपाही का जो हथियार होता है वो बंदूक होता है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो हमारा रसोइया का जो हथियार है वो चाकू होता है। यानी कि जिस प्रकार से सिपाही से बंदूक संबंधित है, उसी प्रकार से हमारे रसोइया से चाकू संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर D सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे चाकू भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने वर्ग है। इस आकृति में टोटल कितने वर्ग है ये हमसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से काउंट करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, इस वाले आकृति में टोटल कितने वर्ग है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार की आकृति देखने को मिले तो पहले हम लोग छोटे छोटे वर्ग को काउंट कर लेंगे। इसमें हमारा छोटा छोटा वर्ग कितना बनता है। देखिए पहले हमारा एक ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा आपका ए वाला बन जाएगा। पाँचवा को हम लोग देखेंगे तो देखिए पाँचवा आपका जो है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो छठा हमारा ए हो जाएगा, सातवां ए हो जाएगा, आठवां ए बन जाएगा और नौवां हमारा ए बन जाएगा। और 10वां को देखेंगे तो हमारे 10वां जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हमारे 10वां हो जाएंगे। 11वां को हम लोग देखेंगे तो 11वां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बन जाएगा, ए हमारा 11वां हो जाएगा। 12वां को हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएंगे, यानी कि ए हमारे 12वां हो जाएंगे। इसमें हमारे टोटल 12 वर्ग बनते हैं। 12 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा।
और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए।